हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P to the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 is equal to 0 such that the angle between these tangents is tan inverse 12 upon 5 where tan inverse 12 upon 5 belongs to open interval 0 to pi if the center of the circle is 5 denoted by C and these tangents touch the circle at points A and B, then the ratio of the areas of ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल CAB इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो हमें चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो अगर हमारे पास देखो एक ऐसा ट्राइंगल है, मान लेते हैं इस तरीके का एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस है ABC, ये स्मॉल A है, ये स्मॉल B है और ये स्मॉल C है। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया लिखना है, मान लो ये जो एंगल है ये थीटा है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 1/2 मल्टीप्लाई में BC मल्टीप्लाई में साइन थीटा, ये इसका एरिया हो जाएगा। सही है। उसके बाद देखो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि tan 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर हम फिगर बनाना चाहें उससे पहले क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का सेंटर और यहाँ पे इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। सॉरी, इस सर्किल का सेंटर और इसकी रेडियस। सर्किल क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x है माइनस का 4y है प्लस का 4 है इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इसका सेंटर लिखना चाह रहे हैं तो सेंटर यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x है -2, उसका हाफ किया -1, तो माइनस ऑफ -1 यानी +1। फिर देखो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, उसका हाफ कर दिया तो माइनस ऑफ -2 हो जाएगा प्लस का 2, ये 1,2 तो सेंटर आ गया। फिर अगर रेडियस r लिखेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में कांस्टेंट पार्ट, तो आ जाएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो 1 यूनिट, ये हमारी रेडियस आ गई। तो अब इसको बना लेते हैं हम। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा एक बड़ा सर्किल है, ठीक है, और ऐसी इसकी मान लो इस तरीके से इसकी दो टेंजेंट्स आ रही है। ठीक है, ये हमारी इसकी ऐसी दो टेंजेंट्स आ रही है। ये मान लो हमारा पॉइंट है A, ये मान लो हमारा पॉइंट है B, ये इसका सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट P है और हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इस P को हम इस सेंटर C से मिला देंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा दो इक्वल पार्ट्स में, ये भी θ/2 हो गया, ये भी θ/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम C से B को मिलाएंगे तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। ठीक है, उसी तरह A से अगर हम C को मिला देंगे तो यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉप होगा। ठीक बात है, सही है। तो अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं हमें किस किस का एरिया का रेशियो निकालना है। एक तो ट्राइंगल PAB, तो PAB तो A और B को भी मिला दिया हमने, AB भी मिला देते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो एंगल है ये अगर हम निकालना चाहते हैं तो पहले तो देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल PBC, तो अगर इस स्मॉल एंगल को हम x बोल रहे हैं तो तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, पाई के इक्वल। तो x प्लस θ/2 प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस θ/2। तो ये तो x आया। अब अगर हम ये पूरा एंगल निकालें, एंगल ACB, तो एंगल ACB क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस में थीटा, ये पाई माइनस थीटा आ गया पूरा एंगल। सही बात है। अब देखो ये जो लेंथ है AP, ये मान लेते हैं L के इक्वल है, तो ये लेंथ जो है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो AP और PB आपस में इक्वल होंगे L के इक्वली। ठीक है, उसके बाद ये BC तो रेडियस R है और ये भी रेडियस R है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो थीटा है ये कितना दिया हुआ है tan इनवर्स 12/5, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। दोनों तरफ हम tan थीटा ले लेते हैं, तो इधर आ गया tan थीटा और इधर क्या आ जाएगा ओनली 12/5। ठीक है, तो अब इधर देखो tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 2 tan θ/2, 2 tan θ/2 बन गया अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 आ गया।
इज इक्वल टू 12/5 है। अब एक बार tan थीटा बाई 2 को x बोल देते हैं, सॉरी t बोल देते हैं, तो लेट tan थीटा बाई 2 इक्वल टू t। तो क्या बन गया 2t/1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12/5। तो 2 जो है वो इस 12 को डिवाइड कर देगा 6 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 5t इज इक्वल टू 6 माइनस 6t स्क्वायर, यानी कि 6t स्क्वायर प्लस में 5t माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखो अब फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, 6t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 4t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं 3t को, तो 2t प्लस में 3 बन जाएगा। यहाँ से अगर -2 को कॉमन निकाला तो 2t प्लस में 3 बन जाएगा, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो अब अगर 2t प्लस 3 को कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ से 3t माइनस 2 बच जाएगा, ये 0 के इक्वल है। तो t का एक वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3/2 और t का एक वैल्यू आ जाएगा 2/3। अब t क्या था, tan थीटा बाई 2 था, तो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस 3/2 और tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 2/3। अब देखो हमारा थीटा का इंटरवल है 0 से पाई, ओपन इंटरवल, तो थीटा है, क्या बोल रहे हैं, सॉरी tan इनवर्स 12/5 ये है। तो ये हमने थीटा के इक्वल ही तो माना है, तो थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, सही है। तो हम बात करें θ/2 की, तो वो बिलोंग करेगा 0 से π/2 में, ठीक है। तो 0 से π/2 में अगर ये बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो tan थीटा बाई 2 है इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव वाला वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी tan थीटा बाई 2 का जो वैल्यू है वो कितना आने वाला है हमारे पास, 2/3 आएगा। और 0 से π/2 की बात चल रही है, तो अब देखो मान लो एक बार के लिए कि ये वाला एंगल जो है ये θ/2 है, तो यहाँ पे tan θ/2 मतलब ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, तो 2 और 3 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो गया √13। तो अब अगर हम sin θ/2 लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, sin θ/2 यहाँ से बनने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2/√13, और 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन भी पॉजिटिव ही होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना चाह रहे हैं हम PAB, ठीक है, तो ये तो हमारे पास किसका वैल्यू आया है, sin θ/2 का वैल्यू आया है। उसी तरह अगर हम cos θ/2 भी निकालना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/√13। अब अगर sin थीटा को लिखना चाह रहे हैं तो वो ऐसे लिख सकते हैं हम 2 sin θ/2 cos θ/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई में sin θ/2 यानी 2/√13 और cos θ/2 यानी 3/√13, तो कितना हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में 3 यानी 12 और अपॉन में 13, ये आ गया वैल्यू 12/13। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB लिखना चाह रहे हैं तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, तो 1/2 मल्टीप्लाई में कोई भी दो साइड्स लेते हैं तो L मल्टीप्लाई में L और उनके बीच के एंगल का साइन, तो L स्क्वायर यानी साइन थीटा, L स्क्वायर साइन थीटा ये आएगा L स्क्वायर साइन थीटा, तो ये कितना बन जाएगा 1/2 L का जो वैल्यू है। तो यहां से देखो L को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ट्राइंगल है CPB, इसमें अगर हम tan θ/2 का वैल्यू लिखेंगे, देखो लिख लेते हैं tan θ/2, तो वो क्या बनेगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो R है और बेस कितना है L है, तो R/L ये वैल्यू बना। अब tan θ/2 किसके इक्वल है 2/3 के, R का वैल्यू 1 है और L एज इट इज है, तो L का वैल्यू आ गया 3/2। तो L अगर 3/2 आ गया है तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12/13। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, ये 2 डिवाइड कर देगा 12 को 6 टाइम्स, 2 डिवाइड कर देगा 6 को 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना बन गया 27/26 ये वैल्यू आया है, ठीक है। उसके बाद अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं CAB की, एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB, तो वो क्या जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर आएगा, तो R मल्टीप्लाइड बाय R और मल्टीप्लाई में उनके बीच का एंगल, तो ये एंगल ACB है उसका साइन लेना है, तो मल्टीप्लाई में साइन पाई माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा 1/2
मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू 1 है, और साइन पाई माइनस थीटा ये साइन थीटा के इक्वली होता है। साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 12/13 है, तो 12/13 यानी ये बन गया हमारे पास 12/26। तो अब रेशियो लिख लेते हैं, इनका रेशियो देखो क्या आएगा 27/26, और यहाँ पे देखो रेशियो 12/26, तो ये किसके इक्वल आएगा 27/12। तो अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा 9/4। तो अगर ऑप्शंस पे जाना चाहें तो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ से सही हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।